हेलो एवरीवन। आज डे 7 है, वेडनेसडे। डीबीएमएस का यूनिट 2 आज स्टार्ट करने वाला। आप लोगों का स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं दिखा देता हूँ कि पहले भी मैंने आईओटी का पूरा पांचों दिन का पांचों का यूनिट डाल दिया हूँ, और डे 1 का भी मैं डाल दिया हूँ, डे 2 का आज डाल दूंगा। वहां से आप जाके उसको पीडीएफ यूट्यूब पे जाके सौरभ डीबीएमएस सर्च करना। ठीक है, आपको एकदम फर्स्ट में ही वो वीडियो मिल जाएगा। फर्स्ट में नहीं तो सेकंड में मिल ही जाएगा। उसको प्ले कर लेना, उसका यहाँ वो जाओगे डिस्क्रिप्शन में तो यहाँ पे इसका नोट्स मिल जाएगा। उसके लिंक पे क्लिक करोगे तो फिर वहां से नोट्स आपको डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जाके इसका नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखना। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना अपनी तरफ से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। जरा बंद करते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, आज टॉपिक्स कवर करने वाले हैं द रिलेशनल डेटा मॉडल, जिसके अंदर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आता है। इसके अंदर रिलेशन, नल वैल्यूज, कीज, फॉरेन कीज, इंटीग्रिटी, ये सब आता है। दूसरा है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, जिसके अंदर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आएगा, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म आएगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म आएगा, वॉइस कोड आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा ट्रांसफॉर्मिंग ए कॉन्सेप्चुअल मॉडल टू ए रिलेशनल मॉडल। ठीक है, ये सब टॉपिक्स है जो आज कवर होगा। वीडियो के अंत तक बने रहना। ठीक है, मजा आएगा। पहला है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर पहला है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन बेसिकली एक टेबल होता है, टेबल डेटाबेस के अंदर। जैसे एक डेटाबेस के अंदर कोई टेबल होगा तो इसको रिलेशन बोल सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल में देख लो, ये स्टूडेंट नाम का टेबल है, जिसके अंदर ये टेबल है, तो ये एक रिलेशन हो गया। जैसे स्टूडेंट आईडी है, नेम है, एज है, कोर्स है। 101 आदित्य 20 बीसीए कर रही है, 102 रोहन 21 बीसीए कर रहा है, 103 प्रिया 19 बीएससी कर रही है। ईच रो इज इक्वल टू रिकॉर्ड, मतलब एक रो ना एक रिकॉर्ड के बराबर होता है, जिसको टपल बोलते हैं। ठीक है, और एक कॉलम होता है एट्रीब्यूट, जिसको फील्ड बोलते हैं। एंड द टेबल कॉल रिलेशन। अब इस पूरे टेबल को एक रिलेशन बोल सकते हैं। इसमें टेबल रोस और कॉलम्स का मिलावा मिलता है तब ना एक टेबल कहलाता है, तो उस टेबल को हम रिलेशन बोल सकते हैं। ठीक है, आगे नल वैल्यूज। नल रिप्रेजेंटिंग मिसिंग और अननोन डेटा। नल वैल्यू वो होता है जो कोई मिसिंग डेटा है, या फिर नल मतलब उसमें कोई डेटा ही नहीं है, अननोन डेटा, वो नल वैल्यूज रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का आईडी 104 है, नेम है राहुल, एज है 20, लेकिन कोर्स कोर्स क्या है, कोर्स तो पता ही नहीं क्या कर रहा है, तो ये नल हो गया। इसमें कोई डेटा है ही नहीं, मतलब कौन सा कोर्स कर रहा है वो पता ही नहीं है। ठीक है, हियर द कोर्स ऑफ द स्टूडेंट राहुल इज अननोन, रिप्रेजेंटेड बाय नल। ठीक है, आगे कीज। प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी कीज में प्राइमरी की होता है, जैसे ये एक यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ईच रिकॉर्ड के। ये एक जैसे यूनिक वैल्यू होता है जो किसी भी टेबल में दिया रहता है। ठीक है, कैनॉट बी, और ये ना तो नल हो सकता है ना ही डुप्लीकेट हो सकता है। ठीक है, जैसे ये स्टूडेंट आईडी में प्राइमरी की हो गया स्टूडेंट टेबल में। ठीक है, मतलब स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट टेबल के लिए प्राइमरी की हो गया। तो सबका अलग अलग नाम, भले ही सबका सेम हो सकता है, आदित्य रोहन सबका नाम, कुछ कुछ का नाम सेम हो सकता है, लेकिन जो आईडी रहता है, रोल नंबर, वो यूनिक रहता है। जैसे 101 आईडी अमन का हो, अदिति का हो गया, 102 रोहन का हो गया, तो ये यूनिक होता है। इसमें यूनिक, जब भी आपका जैसे एग्जांपल में ले लो कि आप अपना रिजल्ट चेक कर रहे हो, तो रिजल्ट चेक करने के लिए क्या अपना रोल नंबर ही डालते हो ना, और आ जाता है। तो इसी रोल नंबर आपका लाखों में करोड़ों में एक रहता है, यूनिक रहता है, उसी से ये भी होता है। आगे फॉरेन कीज। ए फॉरेन की से फील्ड दैट लिंक्स वन टेबल टू अनदर। जैसे फॉरेन की होता है, वो लिंक करता है एक टेबल से लेकर दूसरे टेबल में, बीच का लिंकिंग का काम करता है। ठीक है, इट रिफर्स टू द प्राइमरी की इन द अनदर टेबल। अब दूसरे टेबल में वो प्राइमरी की तरह काम करता है फॉरेन की। जैसे मान लो इधर दो टेबल है, एक स्टूडेंट टेबल है और एक कोर्स टेबल है। ठीक है, स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी है, नेम है, कोर्स आईडी है। देखो 101 आदित्य। ठीक है, और कोर्स में ये CO1 और CO2, मतलब कोर्स 1 और कोर्स 2। ठीक है, इसमें BCA होता है, BSc। तो इसके लिए कोर्स आईडी, इसके लिए फॉरेन की, स्टूडेंट टेबल के लिए कोर्स आईडी फॉरेन की हो गया। ठीक है, जिसमें ये बताएगा कि आदित्य कौन सा कोर्स कर रही है, BCA कर रही है, और रोहन कौन सा कोर्स कर रहा है, BSc कर रहा है। तो इसमें कोर्स आईडी होता है ना, स्टूडेंट टेबल के लिए फॉरेन की होता है, लेकिन जो कोर्स आईडी होता है कोर्स के टेबल के लिए, वो उसके लिए प्राइमरी की रहता है। वो रिफर करता है कि हाँ, स्टूडेंट टेबल में कोर्स टेबल से लिंक करने के लिए वो इस चीज का यूज करते हैं, उसको फॉरेन की बोल सकते हैं। ठीक है, आगे इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स कंटेनर्स। ठीक है, पहला है एंटिटी। हाँ, एंटिटी इंग्रेडिएंट, एंटिटी इंग्रेडिएंट। ठीक है, एंटिटी, हाँ,
इंश्योर्स दैट द प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, पहले ये डिक्लेयर करता है कि ना कोई प्राइमरी की हो तो वो नल नहीं होना चाहिए, नल या फिर कोई मिसिंग वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो उसमें कोई वैल्यू स्टोर होना ही चाहिए। एवरी रो इन ए टेबल मस्ट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड। जैसे वैलिड क्या हुआ, 101 आदित्य, ये वैलिड हो गया कि हाँ इसमें आदित्य का रोल नंबर भी है, स्टूडेंट आईडी भी है। और इनवैलिड क्या हो, ये इनवैलिड हो गया, जिसमें आदित्य तो है लेकिन इसका स्टूडेंट आईडी नहीं है, तो ये नल इनवैलिड हो गया। Referential integrity ensures that if the foreign key value must match an existing primary key in the related value related table। अब इसमें ये होता है कि जो प्राइमरी की है एक फॉरेन, मतलब एक टेबल के लिए जो फॉरेन की है वो दूसरे के लिए प्राइमरी की होना ही चाहिए, तब जाके ये एग्जिस्ट करेगा। जैसे वैलिड में देखो कोर्स वन कोर्स आईडी वो CO1 हो गया, इन स्टूडेंट टेबल एग्जिस्ट इन द कोर्स टेबल, ठीक है। अब ये स्टूडेंट टेबल में ये कोर्स टेबल के अंदर ये आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो फिर ये वो नहीं हुआ, इनवैलिड क्या हुआ, COI C99 which does not exist in कोर्स टेबल। अब ये कोर्स टेबल में है ही नहीं तो फिर ये इनवैलिड हो गया, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आगे इसका डायग्राम अगर देख लिया जाए तो डायग्राम देख लो, इधर स्टूडेंट का स्टूडेंट टेबल हो गया, ये कोर्स का कोर्स टेबल हो गया। फॉरेन की क्या करे, इन दोनों को रिप्रेजेंट, मतलब इन दोनों से लिंक करेगा एक दूसरे से, तो ये रहा इसका लिंकिंग का काम होता है फॉरेन की का, जिसमें रिलेशनल नल वैल्यूज कीज फॉरेन कीज इंटीग्रिटी ये सब, ठीक है। आगे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, पहले देखते हैं नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन ए डेटाबेस टू रिड्यूस रिडंडेंसी एंड अवॉइड अनोमलीज लाइक अपडेट्स इंसर्ट और डिलीट एनोमलीज, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन वो होता है जैसे वो ऑर्गेनाइज करता है डेटा को किसी भी डेटाबेस में, कैसे, ताकि वो एक डेटा बार बार रिपीट ना हो, रिडंडेंसी नहीं हो, और अपडेट किया जाए बाद में, अपडेट हो इंसर्ट हो या फिर कोई डिलीट किया जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए, उसके लिए नॉर्मलाइजेशन यूज किया जाता है, ठीक है। इसका अगर देखा जाए रियल लाइफ में तो जैसे ये लो कॉलेज का डेटाबेस ले लो जहाँ कॉलेज स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। जिससे स्टूडेंट आईडी हो गया, नेम हो गया, कोर्स हो गया। 101 अमित BCA DBMS, अमित है BCA करता है, सब्जेक्ट कौन है, DBMS है, ठीक है। प्रिया है, रिया है, 102 जावा है, PHP है और DBMS है, ठीक है। इसमें क्या मल्टीपल वैल्यूज इन ए फील्ड, दिस इज नॉट फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। इसमें क्या ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की तरह नहीं, यूनिरी नॉर्मल फॉर्म, अननॉर्मलाइज नॉर्मल फॉर्म का एग्जांपल है ये, जिसमें ना तो यूनरी है ना तो ट्राइनरी है, नहीं तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, ये सब मिक्स हो गया। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को देखते हैं तो फर्स्ट नॉर्मल को क्या होता है, इसमें रिपीटेड ग्रुप्स नहीं होते हैं, मतलब एक ही सिंगल रहता है, एक चीज एक, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देख लो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का, स्टूडेंट आईडी है, नेम है, कोर्स है। 101 आदित्य BCA अमित BCA, 102 अमित BCA अमित DBMS। इसमें क्या अमित BCA में पढ़ता है और अमित के पास DBMS सब्जेक्ट है, तो ये हो गया फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। इसका और एग्जांपल है रिया है, जावा है पढ़ती है, ठीक है, रिया फिर DBMS भी पढ़ती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं होगा। ए फंक्शनल डिपेंडेंसी इज ए रिलेशनशिप दैट सेज इफ यू नो द वन वैल्यू यू कैन फाइंड अनदर वैल्यू। फंक्शनल डिपेंडेंसी ये बताते हैं कि अगर आपको एक वैल्यू पता है तो आप दूसरे वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे किसी का मतलब मान लो कि कोई कॉलेज कोई स्टूडेंट पढ़ता है किसी कॉलेज में, अगर उसको पता चल गया कि वो कौन सा कोर्स पढ़ता है तो उसकी सारी सब्जेक्ट पता लग कर सकते हैं कि उस सब्जेक्ट कोर्स में कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। वैसे एग्जांपल में देख लो, इसका स्टूडेंट आईडी आ गया, नेम्स मींस नेम डिपेंडेंट ऑन द स्टूडेंट आईडी, जो उसका नेम है वो स्टूडेंट आईडी पे डिपेंडेंट है। दूसरा है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होता, इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव किया जा सकता है, मस्ट बी। और ये पहले तो ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म होने से पहले पहला इस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जरूर होना चाहिए, और इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव किया जाता है, जैसे नन की एट्रीब्यूट हो गया जो डिपेंड्स करता है नॉन कस्टम की पे, ठीक है। चलो इसका देखते हैं टेबल। नेम डिपेंड्स ओनली ऑन वन स्टूडेंट, नॉट नॉट ऑन ए फुल की। अब एक आईडी है तो फिर एक स्टूडेंट ना होना चाहिए, एक आईडी पे कोई दो तीन स्टूडेंट कैसे हो सकता है। इसका ये देख लो, जैसे ये अमित हो गया 102, 101 अमित हो गया, 102 रिया हो गया, ठीक है। इसका रजिस्ट्रेशन टेबल देख लिया तो 101 BCA, 101 DBMS, 102 जावा, 102 PHP, तो ये
तो पार्शियल डिपेंडेंसी को हटा दिया गया है। ठीक है, आगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म, इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को हटाया जाता है, और ये दूसरा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में जरूर होना चाहिए। ट्रांजिटिव नॉर्मल फॉर्म जैसे कि नन की एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन अनदर की एट्रीब्यूट, जैसे कोर्स हो गया फैकल्टी क्या, देन द स्टूडेंट आईडी कोर्स फैकल्टी इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी हो गया। तो ये इसका एग्जांपल देख लो, 101 अमित हो गया, 102 रिया हो गया। तो कोर्स टेबल बीसीए डॉक्टर मिस्टर शर्मा पर आता है, डीवीएमएस मिस्टर सीना, जावा मिस मेहता और पीएचपी मिस्टर राकेश पर आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जांपल। रजिस्ट्रेशन टेबल में देख लो 101 कौन पढ़ता है, इसे स्टूडेंट का नाम हो गया 101 102, और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ता है ये कोर्स टेबल हो गया। ठीक है, तो इसका रजिस्ट्रेशन टेबल हो गया कि हाँ 101 बीसीए करता है, उसके पास ये सब्जेक्ट है, 102 भी ये। ठीक है, आगे है बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म, ऐसे शॉर्टर स्ट्रॉन्गर देन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म से थोड़ा ज्यादा बोल सकते हो, इसको 3.5 नॉर्मल फॉर्म बोल सकते हो, ये उसके मतलब होना चाहिए। और इसमें फॉर एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स वाई, एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स मस्ट बी सुपर की, इसमें एक्स सुपर की होना चाहिए। एग्जाम्पल में देखो, इफ ए टीचर teach you only one course but multiple teachers can teach the same course, then teachers colon bcf unless the teacher is a key। अब जैसे एक टीचर होता है जो एक ही कोर्स पढ़ाता है, लेकिन जो कोर्स होता है उसके अंदर बहुत सारे टीचर्स पढ़ा सकते हैं, तो ये ऐसा होता है। यू कैन स्प्लिट अगेन, अगर इसको फिर से स्प्लिट किया जाता है जैसे सेपरेट टेबल टीचर्स कोर्स एंड रिलेशनशिप, इसको अगर देखा जाए तो ठीक है, इसमें यही होता है कि एक स्टूडेंट पर मतलब एक मान लो कि एक कोर्स एक टीचर पढ़ाता है, लेकिन एक कोर्स को मल्टीपल टीचर्स भी पढ़ा सकता है। एक टीचर एक कोर्स को पढ़ाता है, लेकिन एक कोर्स मल्टीपल टीचर्स के द्वारा भी पढ़ाया जा सकता है, ऐसा। आगे है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, जिसमें इसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को हटाता है। ये तो बॉयज नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म पे, और इसमें मल्टीपल डिपेंडेंसी नहीं आती है। सपोज ए स्टूडेंट हैज मल्टीपल हॉबीज एंड मल्टीपल लैंग्वेज नोन, देन मान लो कि एक स्टूडेंट का मल्टीपल हॉबीज होता है और उसको मल्टीपल लैंग्वेज भी बोलने आती है। जैसे ये उसका हॉबीज क्या, रीडिंग हो गया, हिंदी आती है लैंग्वेज, उसको इंग्लिश आती है, उसको हिंदी इंग्लिश, बस उसका हिंदी इंग्लिश उसको लैंग्वेज आती है, उसको ड्राइंग भी आती है और उसको रीडिंग भी आती है। ऐसी इसमें रिडंडेंसी ड्यू टू इंडिपेंडेंट मल्टी वैल्यूज हो गया। ठीक है, इसको स्प्लिट किया जाए ना तो देख लो, 101 को रीडिंग भी आती है और ड्राइंग भी आती है, फिर उसको लैंग्वेज आती है, इंग्लिश भी आती है और हिंदी भी आती है। जैसे इसको ना तोड़ दिया गया है। ठीक है, इसमें लैंग्वेज का टेबल हटा दिया और फिर हॉबीज का भी टेबल हटा दिया। इसमें देख सकते हैं ये रहा, ये हो गया हॉबीज का टेबल और ये हो गया लैंग्वेज का टेबल, इसको तोड़ दिया, दो भाग में बांट दिया। तो ये आगे फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, इसको जॉइंट डिपेंडेंसी बोलते हैं। डेटा शुड नॉट हैव जॉइंट डिपेंडेंसी for complex many-to-many relationship like project, employees, and departments. Sometimes splitting into three tables and joining them again might product extra rows unless in 5 normal। अब many-to-many relationship होता है, जैसे कि हाँ ये तो इस लाइक प्रोजेक्ट्स हो गया, एम्प्लॉइज हो गया, डिपार्टमेंट्स हो गया, इसमें इस 5 नॉर्मल फॉर्म का यूज किया जाता है जो डिपेंडेंसी को हटाता है। ठीक है, आगे है डोमेन की नॉर्मल फॉर्म। Every constants is a result of for a domain or a key. The strictest form of normalization used in theoretical models of not often apply partially। इसका एग्जांपल देख लो इसका। ठीक है, इसी ये ज्यादातर स्ट्रिक्ट फॉर्म में यूज हो जाता है। ये स्ट्रिकेस्ट हो गया नॉर्मलाइजेशन का, इसका ज्यादातर थ्योरेटिकल मॉडल्स में यूज हो जाता है और पार्शियली इसका यूज नहीं होता है। अगर देखा जाए तो विजुअल डायग्राम समरी, तो देखो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आता है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है, एटॉमिक वैल्यूज होता है। दूसरा में रिमूव पार्शियल इंडिपेंडेंसी को रिमूव करता है। थर्ड में रिमूव ट्रांजिटिव इंडिपेंडेंसी को रिमूव करता है। बीसीएनएफ में क्या, रिमूव डिपेंडेंसी वे डिटरमाइंस इज नॉट ए सुपर की, डिटर्मिनेंट इज नॉट ए सुपर की। फोर्थ में क्या होता है, रिमूव मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। फोर्थ में रिमूव जॉइंट डिपेंडेंसी। इसमें ऑल कांस्टेंट बाय डोमेन और की।
इसको याद कर लिया तो लाइफ नहीं नहीं लाइफ नहीं, इसको याद कर लिया तो 1 2 3 4 5 सब याद हो जाएगा, क्योंकि सब में मेन 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 चीज यही सब होता है। ठीक है, आगे ट्रांसफॉर्मिंग ए कॉन्सेप्चुअल मॉडल टू ए रिलेशनल मॉडल। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट सेट्स एंड एट्रीब्यूट्स, इसका अगर देख लिया जाए कॉन्सेप्ट तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट सेट्स मतलब एंटिटीज हो गया, बिकम्स टेबल, ऑब्जेक्ट सेट्स जो होता है वो टेबल में बन जाता है। एट्रीब्यूट्स बिकम कॉलम इन दिस टेबल, एट्रीब्यूट्स होता है वो कॉलम बन जाता है। जैसे इसका रियल लाइफ एग्जांपल देख लिया तो स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट के क्या क्या एट्रीब्यूट हो, स्टूडेंट का आईडी हो सकता है, स्टूडेंट का नेम हो सकता है, उसका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, कोर्स हो सकता है तो ये। अब इसका जैसे ये MySQL में इसका कोड लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्मिंग ए टेबल, इस टेबल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कैसा इसका कोड लिखा हुआ है, जैसे MySQL कॉपी एडिट ये हो गया, क्रिएट टेबल, स्टूडेंट नाम का टेबल है, उसमें क्या स्टूडेंट आईडी इंटीग्रेट मतलब प्राइमरी की हो गया, नेम उसका कैरेक्टर में हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, कोर्स हो गया। ठीक है, दूसरा है ट्रांसफॉर्मिंग मॉडल्स विदाउट एक्सटर्नल कीज। अब दूसरा है ट्रांसफॉर्मिंग मॉडल्स विदाउट एक्सटर्नल कीज, इसमें क्या होता है, दिस मॉडल्स हैव एंटिटीज विदाउट एनी फॉरेन कीज रिलेशनशिप, इसमें एंटिटीज होते हैं लेकिन बिना फॉरेन कीज के होते हैं, ये इंडिपेंडेंट टेबल्स होता है। ठीक है, वी कैन क्रिएट जस्ट इंडिपेंडेंट टेबल्स जिसमें कोई किसी को डिपेंडेंट नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट रहता है खुद पे ही। तो ये रहा, जैसे ये एग्जांपल में देखो, एंटिटीज लाइक लाइब्रेरी, क्लासरूम, इंडिपेंडेंट विदाउट विद नो रिलेशनशिप। अब क्लासरूम हो गया या लाइब्रेरी हो गया, कोई भी आ जा सकता है, उसमें कोई डिपेंडेंट नहीं है कि हाँ यही आएगा यही आएगा यही आएगा। ठीक है, इसका MySQL में कोड लिखा था, जैसे टेबल लाइब्रेरी हो गया इसका प्राइमरी की लोकेशन। ठीक है, क्लासरूम में भी हो गया ये। ठीक है, आगे ट्रांसफॉर्मिंग स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन ऑब्जेक्ट सेट्स का कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो जनरलाइजेशन क्या हो गया, कॉमन पेरेंट एंटिटी हो गया, स्पेशलाइजेशन क्या हो गया, सब एंटिटीज विद स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स। जनरलाइजेशन हो गया कि जो कॉमन रहता है सब में, एंटिटी कॉमन एंटिटी, जैसे किसी का क्या बोल सकते हैं कोर्स हो गया कि सब में कॉमन है कि हाँ ये इसी कोर्स में हो गया, क्लास हो गया कि हाँ ये BCA में ही पढ़ता है कोर्स में ये। स्पेशलाइजेशन हो गया जैसे सबके अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसका नेम हो गया, उसका एज हो गया, उसका डेट ऑफ बर्थ हो गया, वैसे रियल लाइफ एग्जांपल में देखो, जनरल एंटिटी क्या है, पर्सन मतलब सब पर्सन ही तो है। स्पेशल आइडेंटिटी क्या हो गया, जैसे वो स्टूडेंट हो भी सकता है या फिर टीचर भी हो सकता है। ऑप्शन 1 अगर देखा जाए तो वन टेबल विथ नल्स, ये पर्सन पे हो गया, पर्सन में ये इसका प्राइमर की हो गया, इसका नेम वेयर केयर में होगा, रोल क्या होगा वो तो टीचर हो गया या फिर स्टूडेंट हो गया, सब्जेक्ट ओनली फॉर टीचर्स, नहीं ओनली फॉर स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट ओनली फॉर टीचर्स। ठीक, अब ऑप्शन 2 सेपरेटेड टेबल, पर्सन वेयर केयर हो गया, फिर उसके लिए स्टूडेंट क्या बोलते हैं टेबल हो गया, क्रिएट टेबल स्टूडेंट पर्सन आईडी, फिर वेयर केयर फॉरेन की। ठीक है, ये सब का यूज कर सकते हो आप अपने एग्जांपल में देने के लिए। ठीक है, ये इतना सबका। ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप, 1 to 1 रिलेशनशिप देखते हैं। 1 to 1 रिलेशनशिप अगर देखा जाए तो मतलब एक टेबल के लिए एक ही एंटिटी, मतलब इस ऐसे इसका एग्जांपल ही देख लो सबसे अच्छा समझ में आए, ईच स्टूडेंट हैज ओनली वन आईडी कार्ड एंड वाइस वर्सा, मतलब एक स्टूडेंट के पास एक ही आईडी कार्ड हो सकता है और एक आईडी कार्ड एक ही स्टूडेंट को बिलोंग करता है, ये हो गया इसका MySQL में कोड ये रहा। ठीक 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 है, दूसरा है मैनी, 1 to many, इसका देखते एक टीचर्स बहुत सारे बच्चों को पढ़ा सकता है और एक बच्चा एक ही टीचर से पढ़ सकता है, ऐसा नहीं नहीं, वन टीचर टीच मेनी सब स्टूडेंट्स बट ईच स्टूडेंट हैज ओनली वन टीचर, ये इसका ये हो गया एग्जांपल। इसका ये रहा कोड, लिख लो अच्छे से। ठीक है, आगे है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ठीक है, मेनी टू मेनी, M to M होना चाहिए। ठीक है, रिलेशनशिप इसमें रियल लाइफ एग्जांपल अगर देख लो, ठीक है, स्टूडेंट एनरोल इन मेनी कोर्स एंड ईच कोर्स हैव मेनी स्टूडेंट, एक स्टूडेंट एक कोर्स नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट एक ही कोर्स में नाम लिखाते हैं और बहुत सारे कोर्स नहीं नहीं, हाँ, और एक कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट को आता है, वही हो गया, इसका उल्टा ही हो गया। जैसे यूनिट एजंक्शन टेबल, जैसे इसमें ये देख लो, ये रहा स्टूडेंट हो गया, उसके बाद नेम केयर, उसके बाद कोर्स हो गया, उसके बाद उसका एनरोलमेंट नंबर हो गया। ठीक है, आगे ट्रांसफॉर्मिंग एरिगेट ऑब्जेक्ट सेट्स, एरिगेट ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड व्हेन ए रिलेशनशिप बिकम्स एन एंटिटी। अब इसका यूज तब किया जाता है जब कोई रिलेशनशिप, जब कोई डेटा रिलेशनशिप एक एंटिटी बन जाता है इटसेल्फ, तब इसका इसके एग्जांपल लिया जाए तो मान लो स्टूडेंट गिव्स एग्जाम, वी मे गेट टू स्टोर मार्क्स डेट एग्जाम,
मान लो कि एक स्टूडेंट एग्जाम देता है, तो उसके एग्जाम देता है तो उसमें क्या हो सकता है, उसका मार्क्स आएगा कि कौन सी डेट पे एग्जाम दी, कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम किया, कौन सा क्या 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 क्या, वो सब। ठीक है। इसका एग्जांपल देख लो, जैसे ये MySQL में कोड है, एग्जाम का टेबल हो गया, सब्जेक्ट का हो गया, एग्जाम डेट हो गया, एग्जाम आईडी हो गया। ठीक है। तो स्टूडेंट नाम का अगर ये बनेगा तो ये सब उसके रहेंगे। उसका प्राइमरी की या तो स्टूडेंट आईडी हो सकता है या फिर एग्जाम आईडी हो सकता है, फॉरेन की या स्टूडेंट नेम हो सकता है, और एग्जाम आईडी भी हो सकती है। ठीक है। आगे है ट्रांसफॉर्मिंग रिकर्सिव रिलेशन। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, अन एंटिटी हैज ए रिलेशनशिप विद इटसेल्फ। अब कोई एंटिटी हो गया जो खुद के साथ रिलेशनशिप बनाता है, उसको ट्रांसफॉर्मिंग रिकर्सिव रिलेशनशिप बोल सकते हैं। जैसे एक एम्प्लॉय हो गया, मे रिपोर्ट टू मेनी एम्प्लॉयज अनदर एम्प्लॉय। जैसे एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को रिपोर्ट कर सकता है, जैसे वो मैनेजर भी हो सकता है दूसरा एम्प्लॉय, या फिर दूसरा एम्प्लॉय इसको भी रिपोर्ट कर सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये रहा। ठीक है। इसका एग्जांपल में देख लो, ये क्रिएट आईडी हो गया। ठीक है। इसको कॉपी करके पेस्ट करना। इसका ये देखो परफेक्ट एग्जांपल, ट्रांसफॉर्मिंग ए कॉन्सेप्चुअल मॉडल टू ए रिलेशनल मॉडल। देखो ये लो, पहला ये ट्रांसफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट सेट्स हो गया, जैसे बुक्स हो गया, टाइटल हो गया, टाइटल बुक। उसके बाद दूसरा स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन ऑब्जेक्ट सेट्स हो गया। तीसरा है वन टू मेनी, वन टू वन रिलेशनशिप हो गया। तीसरा वन टू मेनी हो गया। ठीक है। वन टू मेनी हो गया, फिर मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ठीक है। तो इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और अभी तक आपने इस को एक्सेस नहीं किया है, अब मेरे चैनल को एक्सेस नहीं किया तो जाके वहां से एक्सेस कर लीजिए। आपको मिल जाएगा, सारा का सारा मिल जाएगा। बीसी अगर करते हो आप DAVV यूनिवर्सिटी से, इंदौर से, तो आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा मेरे चैनल पे। पसंद आएगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है। तो इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।